हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में आई वेलकम। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं। ओके, यस, इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव गिवन यू दिस असाइनमेंट फॉर यू। ओके, ये वर्क मैंने आप लोगों के लिए दिया था। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होता क्या है? ग्लू का वर्क करता है, गम का वर्क करता है। और इन माय लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट इन से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनकी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। वी सेटल्ड डैश जयपुर। आप लोग अगर देखें तो ये नेम ऑफ प्लेस है, और प्लेस के नेम के पहले अगर बड़ी जगह है तो हम लोग इन का यूज करते हैं। अगर बात करें तो ईयर के नाम के पहले स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान रखें इन का यूज करें। अब हम लोग देखें इन और ऑन है कि नहीं है। इसमें इन और इन है तो हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो क्या है, शी विल कम डैश लेट इवनिंग इन संडे। हम लोग बात करें लेट आ जाए या अर्ली आ जाए, इवनिंग आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, और उसके बाद में क्या आ जाए, डे आ जाए। तो हम लोग यूज कर देते हैं केवल और केवल इन प्रपोजिशन का। दोनों के जो आंसर हैं बी और बी दोनों राइट हो जाएंगे। लेट्स मूव फॉर टुडेज सेशन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन. Today's session is going to be very important for you. So you have to concentrate your mind on these classes. Okay, and you can share this channel to your friends, to your relatives, to your acquaintances. Okay, next हम लोग आज के लेक्चर की बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार एक ट्रिक के साथ में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, मेरे पास जो भी बेस्ट से बेस्ट नॉलेज है आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी इनकी, एक्चुअली टुडे हम लोग बात करेंगे, कंपैरेटिवली पढ़ेंगे इनको और ऑन को। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, एक प्रपोजिशन है जिसका नाम है ऑन। ऑन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एक तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है ऊपर से रिलेटेड लगाएं, या इसको पर आप बोल दो। ठीक है, ये हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ऑन का यूज मैं आप लोगों के लिए वन बाय वन बताता हूं। आप लोग देखें कि हम लोग जो ऑन है, ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं। ऑन का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं, कोई भी डेट दी हुई है, कोई भी डे दिया हुआ है, या मैं बात करूं आपसे कोई भी फेस्टिवल दिया हुआ है, या फेस्टिवल को आप लोग चाहो तो एज अ अकेजन, कोई अवसर, कोई स्पेशल डे है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों को ध्यान रखना है डेट, डे, फेस्टिवल होने पर हम लोग वहां पर यूज करेंगे ऑन प्रपोजिशन का। कौन से प्रपोजिशन का यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। आप लोग अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें, और मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए देने जा रहा हूं। आप लोग लिखें, I went there dash Sunday. I went there dash Sunday. ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, we will purchase a new laptop dash दीपावली। सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा, वी विल परचेज अ न्यू लैपटॉप डैश दीपावली। नेक्स्ट मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं, देखो, आई गॉट दिस गिफ्ट बाय, ठीक है, आई गॉट दिस गिफ्ट डैश माय बर्थडे।
देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए आपका 3rd नंबर का एग्जाम्पल लिख दिया है। ठीक है, ओके, यस, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मीन्स अगर हम लोग बात करें आई वेंट देयर, ये आ गया भाई डे, और डे का जब नाम होगा तो हम लोग यूज करेंगे ऑन। ठीक है, हम लोग बात करें विल परचेज अ न्यू लैपटॉप। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग बात करें दीपावली, दीपावली के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑन का। किसका यूज करेंगे? ऑन का। आई गॉट दिस गिफ्ट डैश ऑन माई बर्थडे, क्या हो जाएगा? ऑन माई बर्थडे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स और लिख लेते हैं। माई अंकल इज कमिंग टू मीट मी ऑन ट्यूजडे, ऑन ट्यूजडे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब समझ में आ गया कि अगर हम लोगों के लिए कोई भी डेट दिया हुआ है, डे दिया हुआ है, फेस्टिवल दिया हुआ है, तो हम लोग यूज करते हैं ऑन का। और वही कैलेंडर की बात कर रहा हूं, अगर हम लोगों के लिए कोई क्या दिया हुआ है? मंथ, क्या दिया हुआ है? ईयर, और क्या दिया हुआ है? सीजन, तो दोस्तों हम लोग यहां पर यूज करते हैं इनका। तो आप लोगों को दोनों को मैं कंपैरेटिवली लेकर के चल रहा हूं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। चलो मैं इसी की बात करता हूं। हम लोग बात करते हैं ओकेजन। देखो स्टूडेंट्स, ओकेजन ऑन सेम डे की अगर बात करें, एक ही डे की बात करें हम लोग, तो यूज करते हैं ऑन का। लेकिन कई बार कुछ सीजन मीन्स कुछ फेस्टिवल सीरीज में आते हैं। सीरीज मतलब 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज। जैसे मैं बात करूं क्रिसमस 7 डेज, जैसे मैं बात करूं दिवाली लगभग 3 और 4 डेज। ठीक है, होली मीन्स जो सीरीज में जो आ रहे हैं उस फेस्टिवल के लिए हम लोग यूज करते हैं एट प्रपोजिशन का। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर वी विल परचेज अ न्यू लैपटॉप, ये मैं बात करूं कि मुझे ऑन सेम डे चाहिए, तो मैं यूज कर रहा हूं ऑन का। और मैं बात करूं दिवाली से, धनतेरस से लेकर के दिवाली, है ना, गोवर्धन, इन सब को लेकर के बात करूं तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे एट का। दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन वहां पर होगा उसके अकॉर्डिंग हमको वहां पर देखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गारंटी दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होने दूंगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो हम लोग अभी कैलेंडर से रिलेटेड ही कुछ और बात कर रहे हैं और ऑन से रिलेटेड ही कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि हम लोग बात करें वीक की, किसकी बात करें? हम लोग वीक की बात करते हैं। तो वीक के लिए दोस्तों हम लोग यूज करेंगे इनका यूज करेंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं वीकेंड की, देखो आप लोग एक एक चीज को ध्यान से देखें। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे वीक की, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? और मैं बात करूं आप लोगों से वीकेंड की, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? जब वीकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यूज करेंगे ऑन का। और वीक की बात कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे इनका। हम लोग बात करें बिगिनिंग की, बात कर लें इसकी, बिगिनिंग या एंडिंग की बात करें तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे एट का और ऑन का। मींस हम लोग यहां पर दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो होगा वो होगा एट। हम लोग यहां पर यूज करेंगे एट प्रपोजिशन का। ठीक है, अब देखो वीक की बात हो रही है तो हम लोग इनका यूज करेंगे, आवर्स की बात हो रही है तो हम लोग इनका यूज करेंगे, वीकेंड की अगर बात हो रही है तो ऑन की बात करेंगे, और बिगिनिंग की बात हो रही है बिगिनिंग, एंडिंग, एंडिंग ऑफ दिस मंथ, बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, तो हम लोग यूज करेंगे एट का। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू उदयपुर, आई एम गोइंग टू उदयपुर ऑन दिस वीकेंड।
देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें वीकेंड तो हम लोग यूज कर देंगे ऑन का। किसका यूज करेंगे हम लोग? ऑन का यूज करेंगे। एक एग्जांपल जो कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा हुआ था, डैश हाउ मैनी डेज, डैश हाउ मैनी डेज नाइट्स वीक्स मंथ्स ईयर्स। डैश हाउ मैनी डेज नाइट वीक मंथ ईयर विल यू कंप्लीट। इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, विल यू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। एक्चुअली इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। हम लोग ध्यान रखें, आपसे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में, तो वो पूछ रहा है कि डैश हाउ मैनी डेज नाइट्स वीक्स मंथ्स ईयर्स, जो भी कुछ टाइम दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे वो हम लोगों से पूछ रहा है कि कितने टाइम में कंप्लीट कर दोगे, तो हम लोग यहाँ पर यूज जो करेंगे वो करेंगे इन प्रेपोजिशन का। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीक दिया हुआ है इन और वीकेंड दिया हुआ है तो ऑन। बिगिनिंग की या एंडिंग की बात की जा रही है तो हम लोग यूज करते हैं एट प्रेपोजिशन का। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब एक बात हम लोग इसके साथ और इंपॉर्टेंट वाली देख लेते हैं। आप लोगों के लिए टाइम दिया हुआ है, टाइम वर्ड। अब टाइम के पहले हम लोग क्या लगाएं? देखो भाई, इन टाइम, या हम लोग बात करें ऑन टाइम, बोथ आर राइट। इन टाइम भी होता है और ऑन टाइम भी होता है। ठीक है, इन टाइम का मतलब क्या होता है? बिफोर टाइम। इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम, मीन्स बिल्कुल सही टाइम। मीन्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं इन टाइम और ऑन टाइम, इनका मतलब होता है बिफोर टाइम और ऑन टाइम की बात करें तो एग्जैक्ट टाइम। जैसे कि मैं बात करूं, वी शुड रीच द स्टेशन डैश टाइम। एक तो ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस और देता हूं, द ट्रेन लेफ्ट डैश टाइम। ठीक है, वी शुड रीच द स्टेशन। क्या हमको स्टेशन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना चाहिए क्या? मीन्स वी शुड रीच द स्टेशन इन टाइम, टाइम से थोड़ा पहले पहुंचना चाहिए। द ट्रेन लेफ्ट, जो ट्रेन है वो गई, कहां गई, कब गई? ऑन टाइम, मीन्स एग्जैक्ट टाइम पर यहां से वो निकली। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों जब हम लोग टाइम की ही बात कर रहे हैं तो हम लोग एक बात और इसके साथ में ही समझते हैं। एक एक आप लोगों के जो पेज है ना, सारे खोल दूंगा एक एक करके। ठीक है ना, आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि मैंने टाइम की बात की और मैं इसी में आप लोगों से कहूं कि मैं बात करूं आप लोगों से, टाइम की ही बात कर रहा हूं। टाइम है आपका प्रेजेंट। मैं आपसे टाइम की बात करूं पास्ट, मैं आपसे टाइम की बात करूं फ्यूचर। अब देखो आप लोगों का टाइम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर बात हो रही है पास्ट की या फ्यूचर की तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे इनका। लेकिन अगर हो रही है बात प्रेजेंट की तो हम लोग यूज करेंगे एट का। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। हम लोग बात करें ऐसे ही, हम लोग बात करें हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी हम लोग यूज करेंगे, पास्ट है ना हिस्ट्री, तो हम लोग यूज करेंगे इनका। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे देखो, आई वॉन्ट,
I won't repeat this mistake. Dash future. एक और लेते हैं हम लोग. I'm working on this project. Dash time. ऐसे लें, डैश प्रेजेंट. ठीक है, एक और हम लोग बात कर लेते हैं. शी. चलो हम लोग 2 एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. आई वॉन्ट रिपीट दिस मिस्टेक. हम लोग बात करें फ्यूचर की और हम लोग बात करें पास्ट की. तो हम लोग यूज करते हैं इनका. लेकिन जब बात हो रही है प्रेजेंट की तो हम लोग यूज करते हैं एट का. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, ओके. आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें. नेक्स्ट हम लोग इसी से रिलेटेड आगे बात करने वाले हैं. ठीक है, ओके. देखो स्टूडेंट, आपको मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवाता हूं कि अगर हम लोगों के लिए मीन्स डे दिया हुआ है, डेट दी हुई है, कोई फेस्टिवल दिया हुआ है, तो हम लोग करते हैं ऑन का यूज. हम लोगों के लिए पास्ट दिया हुआ है, हम लोगों के लिए प्रेजेंट दिया हुआ है, हम लोगों के लिए फ्यूचर दिया हुआ है. पास्ट और फ्यूचर में तो हम लोग भरेंगे इन, और अगर बात हो रही है प्रेजेंट की तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे एट का. ठीक है, हम लोग बात करें हिस्ट्री. हिस्ट्री के पहले भी हम लोग इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं. आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. अब हम लोग जो बात है उसको समझते हैं. ऑन का अर्थ है ऊपर. ठीक है, ऑन का अर्थ क्या है? ऊपर. लेकिन ऊपर तो है, ये टच भी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इसका जो सरफेस है वो जो दूसरा नाउन है उसको टच करना चाहिए. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की करते हैं. ऊपर तो है लेकिन क्या होना चाहिए? वो टच होना चाहिए. अगर मैं कहूं इसको ऑन द टॉप, ऑन द टॉप मतलब क्या करेगा? टच द सरफेस. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन ऑन का यूज तब करते हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई होती है तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं ऑन प्रपोजिशन का. लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स. एक मैं इसका एग्जांपल आप लोगों के लिए देता हूं. द बुक्स वर ऑन द टेबल. द बुक्स वर on the table. I am standing on the wooden floor. डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एक बात को बहुत ज्यादा गहराई से, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है. द कार इज ऑन द रोड. कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग बात करते हैं. द कार इज ऑन द वर्ड इज ऑन द, ऐसे लिखो दिस वर्ड. दिस वर्ड इज ऑन द पेज नंबर 42. द वर्ड दिस वर्ड इज ऑन द पेज नंबर 42. इसी में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, शी इज एक एग्जाम्पल और लिख ले इसका. शी इज सिटिंग. शी इज सिटिंग ऑन द स्टूल. स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहां पर सारी बातें ध्यान से देखनी है. देखो द बुक्स, आप लोग देखें, मैं इधर आ जाता हूं. द बुक्स वर ऑन द टेबल. जो बुक्स हैं वो टेबल पर हैं. मीन्स टेबल और बुक एक दूसरे को टच कर रही हैं. ऊपर है ना, और सरफेस भी टच होना चाहिए. ठीक है. आई एम स्टैंडिंग ऑन द वुडन फ्लोर. मैं जो खड़ा हूं ये वुडन फ्लोर पे खड़ा हूं. ठीक है, तो हम लोग यहां पर ऑन का यूज कर रहे हैं. पर ऊपर अर्थ आना चाहिए. द कार इज ऑन द रोड. कार कहां पर है? रोड पर है. जैसे मैं बात करूं द वर्ड इज ऑन द पेज. अगर हम लोग बात करें
पेज से रिलेटेड तो हम लोग यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं करेंगे, पेज नंबर इतने पर है, ठीक है। ओके, शी इज सिटिंग ऑन द स्टूल, वो कहां पर बैठी हुई है, स्टूल पर बैठी हुई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें भाई। चलो हम लोग आगे की बात करते हैं, मींस टच कर रहा है, ये हम लोगों ने दूसरा एक पॉइंट इसका पढ़ा। ऑन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ये टच करना चाहिए, तो हम लोग दोस्तों किसका यूज करेंगे, ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसी का एक नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लेने वाले हैं वो ये है, मींस आप लोग लिखें एंगेजमेंट। क्या है, एंगेजमेंट करेगा ये, एंगेजमेंट इंडिकेशंस के लिए यूज करते हैं। मींस एंगेजमेंट इंडिकेशन का मतलब होता है काम में व्यस्तता। काम में व्यस्तता को दिखाने के लिए भी हम लोग स्टूडेंट्स किसका यूज करते हैं, मींस हम लोग यूज करते हैं प्रपोजिशन ऑन का। किसका यूज करते हैं हम लोग भाई, ऑन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, शी इज ऑन लीव टुडे फ्रॉम द ऑफिस। She is on leave today from the office. नेक्स्ट मैं बात करूं, she come here on business. She came here on business. She came here on business. मैं नेक्स्ट आप लोगों से बात करूं यहां पर, he was hit on the head. He was hit on the head. That's your third example. Next अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सुमित is on. सुमित बेटा आपका नाम लिख दिया है, सुमित is on the committee. सुमित is on the committee. सुमित is ऑन द स्टाफ। इन नहीं यूज करेंगे भाई, ठीक है, हम लोग यूज करें नेक्स्ट ले हम लोग पैनल, या मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर ज्यूरी। देखो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, हम लोग ऑन का यूज कर रहे हैं। देखो क्या क्या आ रहा है हम लोगों के लिए, कमिटी आ जाए, स्टाफ आ जाए, पैनल आ जाए या ज्यूरी आ जाए, हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे ऑन प्रपोजिशन का। देखो एंगेजमेंट इंडिकेट करने के लिए तो हम लोग इसका यूज करते ही हैं, साथ के साथ आप लोग इस पर एरो लगा लें, फूल पत्ती लगा लें, स्टार लगा लें। आप लोग इनको स्टार लगाते हुए जाएं, गारंटी कह रहा हूं एक दिन सुपरस्टार मैं आप लोगों को बना दूंगा। आप लोग मींस इन बातों को ध्यान रखें। अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है कमिटी, स्टाफ, पैनल, ज्यूरी, ये वर्ड से दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑन प्रपोजिशन का। इनका यूज नहीं करेंगे, वो स्टाफ में है, मींस ऑन। सुमित इज ऑन द स्टाफ, सुमित इज ऑन कमिटी, सुमित इज ऑन पैनल, सुमित इज ऑन ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है भाई, मींस ग्रुप होता है किसका, जज का। ठीक है, आप लोग एक बार इसको राइट डाउन करें, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की आगे बात करते हैं। भाई एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट लोगे तो आप लोगों के लिए इसका थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के लिए डिपेंडेंस दिया हुआ होता है, डिपेंडेंस मतलब होता है निर्भर, आप जिस चीज पर निर्भर होते हैं। मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, अगर आपके लिए क्या दिया हुआ है, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भर, तो हम लोग यूज करते हैं ऑन प्रपोजिशन का।
किसका यूज करेंगे हम लोग? ऑन प्रपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। अगर हम लोगों के लिए डिपेंडेंस दिया हुआ है, मीन्स निर्भरता दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे किसका? मीन्स हम लोग यूज करेंगे ऑन का। जैसे मैं लिखता हूं राहुल इज ऑन राइटिंग द आर्टिकल्स। मीन्स राहुल है वो डिपेंड है, कहने का मतलब है किस पर? आर्टिकल्स लिखता है, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता है और इस पर वो क्या है? डिपेंड है। तो हम लोग यूज कर देंगे, किसका यूज कर देंगे भाई? हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ऑन आर्टिकल का, ठीक है, ऑन प्रपोजिशन का। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूं डिपेंडेंस से रिलेटेड, मैं आप लोगों के लिए 2 वर्ड देता हूं। अगर हम लोगों के लिए DEPE लिखें आप लोग, डिपेंड वर्ड दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, आप लोगों के लिए कहीं पर भी डिपेंड वर्ड आ जाता है तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं डिपेंड के साथ में, या तो हम लोग प्रपोजिशन ऑन, या हम लोग यूज करते हैं ऑन, मीन्स या तो हम लोग यूज करेंगे डिपेंड के साथ में ऑन का यूज करेंगे, या हम लोग यूज करेंगे डिपेंड अपॉन कर देंगे। 2 बातें देखें, डिपेंड दिया हुआ है तो डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन, और ऐसे ही हम लोगों के लिए दिया हुआ है वर्ड रिलाई, तो रिलाई के साथ भी स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान रखें या तो ऑन या हम लोग यूज करेंगे अपॉन का। इसको आप लोग इस तरीके से अलग से लिख लें, आप लोग इसको देखें, आप लोगों के लिए सभी के लिए विजिबल हो रहा है कि अगर हम लोगों के लिए डिपेंड दिया हुआ है तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं या अपॉन का यूज करते हैं, या रिले दिया हुआ है तो ऑन का यूज करते हैं और अपॉन का यूज करते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया हुआ है, देखें आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को गलती ना करते हुए ध्यान रखना है कि वहां पर हम लोग केवल और केवल ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। 3 वर्ड्स लर्न कर लो, कभी नहीं भूलोगे। अगर आप लोगों के लिए डिपेंड आ जाए, आप लोगों के लिए रिलाई आ जाए, आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाए, आंख बंद करके मतलब कि विदाउट यूजिंग योर माइंड आप लोग वहां पर ऑन का यूज करेंगे। लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। I congratulated her on her success। आप लोग ध्यान दें, I congratulated her on her success, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करता हूं इन्हीं से रिलेटेड। she is depend on me, ठीक है, ओके। आप लोग अगर इसका 1-2 एग्जाम्पल और अगर लेना चाहें आप लोग तो आप लोग ले सकते हैं आई डिपेंड ऑन यू, या आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान रखना है, पार्टी देने से रिलेटेड कोई बात होती है तो हम लोग वहां पर भी ऑन का यूज करते हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए देता हूं, टी इज ऑन मी। इसका मतलब ये नहीं होगा चाय मेरे ऊपर है, मीन्स चाय मेरी तरफ से है। क्या मतलब होगा इसका? मेरी तरफ से है। तो इन वर्ड्स को भी हम लोग ध्यान रखें, स्पोकन में आप लोगों के लिए ये यूजफुल रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखें, डिपेंडेंस का मतलब 3 वर्ड्स हमको ध्यान रखने हैं। डिपेंड है तो ऑन और अपॉन, रिलाई है तो हम लोग ऑन और अपॉन का यूज करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर दिया हुआ है तो हम लोग वहां पर केवल और केवल ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड आते ही हम लोग यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन लगा रहे हैं। डिपेंड वर्ड आ गया है, ऑन लगा दो या अपॉन लगा दो, कोई सा भी एक वर्ड लगा दो। डिपेंड है तो हम लोग यहाँ पर ऑन का यूज करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आपको आ रहा है, इसका मतलब है कि चाय मेरी तरफ से, पार्टी इज ऑन मी, पार्टी मेरी तरफ से है। टी इज ऑन मी, चाय मेरी तरफ से है। मीन्स अगर मैं कहूँ आप लोगों से, ठीक है, तो
आप लोग इसको समझ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, एक अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों से बात की जा रही है राइट और लेफ्ट की, तो दोस्तों वहाँ भी हम लोग ऑन का ही यूज़ करते हैं। देखो मैं 2 वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, राइट, ऑन द राइट, क्या होगा, ऑन द राइट या ऑन द लेफ्ट, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान रखें कि राइट और लेफ्ट अगर डायरेक्शन दी हुई है तो उसके पहले भी हम लोग ऑन का ही यूज करते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और हम लोग इसको समझते हैं। डिपेंडेंस हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं कि अगर हम लोगों के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का नाम दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, अगर मैं कहूं आपसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है भाई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो हम लोग यूज करेंगे बाई का। अगर हम लोगों के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, तो हम लोग यूज करेंगे या तो ऑन का या इन का। लेकिन थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि इसके पहले मीन्स ऑफ प्रेपोजिशन जो है इसके पहले होना चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसके पहले आर्टिकल होना चाहिए ए एन और द। ए एन द के बाद में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यूज करेंगे ऑन का या इन का। लेकिन विदाउट एनी आर्टिकल आ रहा है तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे केवल और केवल बाय का। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं, देखो, शी केम हियर बाय। अब मैं यूज कर दूं यहां पर कार, बाय ट्रेन, या मैं यूज करूं यहां पर बाय बस, बाय बाइक। इसी चीज को मैं आगे लेके जा रहा हूं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय बाइक, और मैं इसी चीज में बात कर रहा हूं बाय बोट, बाय स्कूटर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन मैं इसके पहले आर्टिकल लगाता हूं। देखो, शी केम हियर इन द बस, इन द बस, इन द कार, इन द ट्रेन। दोस्तों जो भी चीज में हम लोग, जो भी व्हीकल में हम लोग बैठ करके आ रहे हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे इनका। तो ऑन का यूज कहां पे करेंगे हम लोग देखते हैं। शी केम हियर ऑन बाइक, ऑन द बाइक, हॉर्सबैक, साइकिल, ठीक है। जिस पर हम लोग दोस्तों ऐसे करके बैठते हैं ना, पैर ऊपर करके, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑन का। बाकी सभी के लिए हम लोग करेंगे यूज इन का, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है भाई, हम लोग बात करने वाले हैं मीडिया से रिलेटेड, कुछ बात करने वाले हैं। मीडिया मतलब कम्युनिटी, कुछ भी डिवाइसेस वगैरह हैं तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं ऑन प्रपोजिशन का। मीन्स मैं बात करूं आपसे मीडिया, मीडिया का बात करूं मैं आप लोगों से तो फोन, मैं बात करूं आपसे टेलीविजन, मैं बात करूं आप लोगों से कंप्यूटर, ठीक है। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, और अगर मैं आप लोगों से इसी सिलसिले में बात करूं, रेडियो भी हो सकता है यहां पर, रेडियो। मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर वेबसाइट, क्या हो सकता है यहां पर,
वेबसाइट वर्ड भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करें तो एक वर्ड और हम लोगों का रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। स्टूडेंट्स, हम लोगों के लिए अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं मीडिया से रिलेटेड, ऑन द टेलीविजन, ऑन द रेडियो, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं ऑन का, जैसे कि फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो, वेबसाइट और इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसका यूज करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इसी के साथ मैं बताऊं, अगर हम लोग किसी को फोन नंबर भी किसी को दे रहे हैं तो भी हम लोग यूज करते हैं ऑन प्रपोजिशन का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल्स के थ्रू, दिस इंफॉर्मेशन is available. This information is available on the website. This information is available on the website. ठीक है, we spoke on the phone. जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बात करूं, we spoke on the phone. ठीक है, ओके। जैसे मैं बात करूं आप लोगों से, there are many information, many knowledge ले लो नहीं तो, there are much knowledge, there are much knowledge on the इंटरनेट। आप लोग ध्यान रखें, अगर इंटरनेट से रिलेटेड मींस वेबसाइट से रिलेटेड, फोन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, रेडियो से रिलेटेड अगर कोई बात हो और फोन नंबर वगैरह भी देना हो तो हम लोग बात करते हैं, किसका यूज करते हैं हम लोग। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह से रिलेटेड, जैसे मैं आप लोगों से गिटार से रिलेटेड बात करूं तो भी हम लोग यूज कर देंगे ऑन का। जैसे कि मैं आप लोगों से एक दो एग्जाम्पल और लिखता हूं, व्हाट्स ऑन योर टीवी। एक एग्जाम्पल आप लोग लिखें, व्हाट्स ऑन योर टेलीविजन। एक एग्जाम्पल ये है। एक एग्जाम्पल की बात करूं मैं, द प्रोग्राम इज ऑन, द प्रोग्राम is on Sony TV. The program is on Sony TV. और अगर मैं बात करूं, she played a tune, she played a tune on her guitar. डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। एक एग्जांपल और आप लोगों के लिए मैं देता हूं, यू कैन गेट मी। यू कैन गेट मी ऑन 9694918481। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें रेडियो की बात करें, हम लोग बात करें टेलीविजन की बात करें, हम लोग बात करें कंप्यूटर की, रेडियो की, वेबसाइट की, इंटरनेट की, फोन नंबर, गिटार से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑन प्रपोजिशन का। जैसे कि दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैं एक्चुअली टॉपिक को पार्ट्स में नहीं डिवाइड करना चाह रहा, एक ऑन का प्रपोजिशन एक साथ में कंप्लीट हो जाए, ये ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मैं कोशिश करता हूं ताकि आपको एक साथ में ऑन की पूरी क्लास एक साथ में मिल जाए। जैसे कि मैं बात करूं, देयर आर मच नॉलेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट आ गया तो ऑन का यूज, टेलीविजन आ गया है तो ऑन का यूज, मीन्स अगर हम बात करें सोनी टीवी चैनल की बात हो रही है तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑन का, मीन्स गिटार की बात कर रहे हैं तो ऑन का, हम लोग फोन नंबर देने से रिलेटेड कभी भी बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, वहां पर हम लोग यूज करते हैं ऑन प्रपोजिशन का। कुछ हम लोगों के पास में फिक्स्ड प्रपोजिशन है, उनकी भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए भाई।
अब कुछ प्रपोजिशंस हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली उनको वैसे ही पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं, ऑन रेंट, ऑन पर्पस, ठीक है। ऑन रेंट जैसे कुछ हो गया, ऑन रेंट हो गया, ऑन पर्पस हो गया, ऑन द होल हो गया, ऑन द होल, ऑन ड्यूटी हो गया, ऑन द कॉन्ट्रेरी हो गया, ऑन द कॉन्ट्रेरी हो गया। कुछ आप लोगों के लिए यहां पर मैं देने जा रहा हूं, ऑन रेंट हो गया, ऑन पर्पस हो गया, ऑन द होल हो गया, ऑन ड्यूटी हो गया, ऑन द कॉन्ट्रेरी हो गया, और अगर मैं बात करूं ऑन फुट हो गया, ऑन लॉन हो गया, ऑन फुट, ऑन लॉन, और अगर मैं आप लोगों से बात करूं ऑन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट, और मैं बात करूं आप लोगों से इससे रिलेटेड और भी अगर मैं बात कहूं आप लोगों से तो ऑन विजिट हो जाएगा, ऑन टूर भी हो जाएगा, डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, अगर आपको ये वर्ड्स कभी भी मिल जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए दे रहा हूं, शी केम हियर ऑन फुट, ऑन फुट with her younger brother, with her younger brother. She came here on foot with means younger brother, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं हिमांशु comes here, हिमांशु comes here on foot। ये आप लोगों का सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं आप लोगों से थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं, ही लेंट मी 1000 रुपीज, या मैं बात करूं शी लेंट मी 1000 रुपीज ऑन इंटरेस्ट, नहीं लिखा है क्या, ऑन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट। शी लेंट मी 1000 रुपीज ऑन इंटरेस्ट, राजू डिड इट ऑन पर्पस, राजू डिड इट ऑन पर्पस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आई हैव रिटन हियर फॉर एग्जाम्पल्स, माई हाउस इज ऑन रेंट, माई हाउस इज ऑन रेंट, ठीक है। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, शी इज ऑन ड्यूटी, she is on duty now। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फिक्स प्रपोजिशन है जो हमको लर्न करनी पड़ेंगे। वी हैव टू लर्न दीज प्रपोजिशंस दैट ऑन रेंट, ऑन पर्पस, ऑन द होल, ऑन ड्यूटी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन फुट, ऑन लोन, ऑन इंटरेस्ट, ऑन विजिट, ऑन टूर। वी ऑलवेज यूज ऑन प्रपोजिशन विद दीज सम वर्ड्स। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आनी भी चाहिए, आएगी क्यों नहीं है भाई, आनी भी चाहिए। क्यों आनी चाहिए?
क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकता है, मुझे मोटिवेट कर सकता है। तो मैं आप लोगों से सभी से निवेदन भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, पूरा देखें, लास्ट तक देखें। आपको लास्ट में कुछ क्विज दी गई हैं, इन क्विज को भी पॉसिबल मीन्स आंसर आप लोगों को देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स जो कि लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन एग्जाम्स में से लेकर के आया हूँ। आप लोग इनका आंसर दें। द पिक्चर इज hung dash the wall। ऑप्शन आप लोग अगर इसके लेने चाहें तो आप लोग लिखें ऑन, बी आप लोग लें इन, सी आप लोग लें एट, डी आप लोग लें नन। आंसर दें इसका आप लोग। नंबर सेकंड आप लोग लिखें, नंबर 1 सेकंड आप लोग लिखें देयर इज अ होल, देयर इज अ होल डैश द वॉल। आप लोग इसके ऑप्शन लें, ऑन लें, इन, एट, डी वही ऑप्शन दे रहा हूं आपको नन। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। हैंग योर कोट, हैंग योर कोट, हैंग योर कोट डैश द हुक, डैश द हुक। ऑप्शन आप लोग लें ऑन, इन, एट और नन। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, इनके आंसर आपको देने हैं, कमेंट सेक्शन में देने हैं। और अगर आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।